करबला के हवाले से अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है और सुबह क़यामत तक कहा जाता रहेगा, लेकिन वो ज़ाते वाला सिफात जिसके दर्जात की बुलंदी को बुलंदियां सलाम करती हैं। हसनैन की नालैन पे दो नैन निछावर, हसनैन की नालैन पे दो नैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर, दो नैन तो क्या चीज है कौनैन निछावर। तू भी वाकिफ है शहीद करबला के सोगवार, करबला को हासिल है क्यों आज तक इतना वकार। आ तुझे मैं बताऊं ऐ नाशना से रोजगार, मियान से बाहर हुई थी इस जगह पर जुल्फकार। करबला क्या हसरत अंधों का अफसाना है, ये तो गाफिल यादगारे हिम्मते मर्दाना। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। हालांकि शेर तो मोहम्मद अली जौहर ने यूं लिखा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, लेकिन मैं ये कहता हूं करबला वन पोस्ट है, इसके सिवा कोई दूसरी करबला। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। कुरान अजीम ने एक अजीम पैगाम दिया, मलक को फलक पर जमा करके रब ने ये पूछा, मैं कायनात में अपना एक नाइब मुकर्रर करना चाहता हूं, खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने खुदा के पूछने पर यह अर्ज किया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हम्दो सना और पाकी बयान करते हैं। इसमें इंसान को ये शर्फ जो बख्शा जा रहा है, आदम को जो खलीफा बनाया जा रहा है, क्यों? जबकि ये लायकात हमारे अंदर है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हम्दो सना करते हैं, तेरी तारीफो तौसीफ करते हैं, फिर आदम का इंतखाब क्यों? रब ने इसका जवाब यूं दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम मुझे बनाना है और अपना खलीफा गर्दानना है। कुंतो कंज़म मख्फी, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं। फ़ख़लक़ मोहम्मद, मैंने मोहम्मद के नूर को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सर्वप्रथम रब ने जिस चीज की रचना की वो पैगंबर का प्रकाश है, वो मुस्तफ़ा का नूर है। अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया वो हमारे आका का नूर है। और आदम अलैहिस्सलाम का जब गारा तैयार किया जाने लगा तो दुनिया इससे पहले जिन्नातों से आबाद थी, अजिन्ना यहाँ रहते थे, लेकिन ये अजिन्ना लायकात खो बैठे, उसमें से कुछ लोग अपने मकाम से हाथ धो बैठे। इसलिए आदम को इस सरजमीन पे उतारने का एक प्रोग्राम रब ने बनाया और ये एक ऐसा सांचा तैयार किया जिस सांचे पर वो अपना नमूना उतारना चाहता था। सांचा है आदम अलैहिस्सलाम का, दुनिया के भिन्न भिन्न प्रकार के मकामात से मट्टी को जमा करके गारा गूंदा गया, अरसे दराज तक गारे के गूंदने का कार्यक्रम चलता रहा। रब ने हर चीज को कुन फयकुन कह करके तैयार किया, कुन फयकुन हो बस हो जा। आसमान का शामियाना कुन फयकुन लग गया, जमीन का फर्श कुन फयकुन बिछ गया, अबशार के नगमे कुन फयकुन शुरू हो गए, आफताब की तमाज़त कुन फयकुन
रोशनी आ गई, चांद कुन फयकुन चांदनी आ गई। और ये सारा निजाम कायनात सित्तत अय्याम 6 दिनों के अंदर ये सारा प्रोग्राम अमल में लाया गया। ये सृष्टि की जो रचना हुई इस अंदाज से रब ने कायनात को बनाया। लेकिन इसी कायनात के बनाने के बाद सर्वप्रथम मुस्तफा के नूर से सारी कायनात को तैयार किया। और मुस्तफा सरापा नूरुल्लाह, अल्लाह का नूर, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जैसे बोलता कुरान वो तकरीर है। और दिल में दुनिया सोचती है मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कि आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जब तैयार किया तो दस्ते कुदरत से बनाया। कुन फयकून कहकर के मर्री खतार जहीरा ग्रह मंडल कायनात का सारा निजाम तैयार हुआ। कुन फयकून, हो बस हो जा, हो बस हो जा, हो बस हो गया, हो बस हो गया, कुन हो फयकून हो गया। वो सिस्टम कुदरत के निजाम के एतबार से चलती रही। इसलिए कि खुदा खालिक है मखलूकात से पहले, राज़िक है मरज़ूकात से पहले, मालिक है ममलूकात से पहले, अनंत है, असीमित है, अनलिमिटेड ताकत का मालिक है, वही परवरदिगार है। या जमील हो या अल्लाह, या करीब हो या अल्लाह, या अजीब हो या अल्लाह, या मुजीब हो या अल्लाह, या मारूफ या अल्लाह, या मन्नान या अल्लाह, या दयान या अल्लाह, या सुबहान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या जलील हो या अल्लाह, या मजीद हो या अल्लाह, या हकीम हो या अल्लाह। अब देखिए मुखालिफत का दौर कहां से शुरू होता है। शैतान इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के बनने पर एतराज किया। जब आदम का मुजस्समा तैयार हुआ और नूरे पाके मुस्तफ़ा की अनवारो तजल्लियात के उजाले में रूह आदम के अंदर गई। मुस्तफ़ा ने फरमाया कुन तो नबीयम व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी रहा जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, इनका गारा गूंदा जा रहा था। पूछा था जिब्रील ने, पूछा था मुस्तफ़ा ने जिब्रील से, जिब्रील ने पूछा था मुस्तफ़ा से उम्र के बारे में क्या समाचार हैं, उम्र के बारे में क्या खबर है। का एक सितारा कंदीली अर्श पे चमकता था, उस तारे को मैंने 70,000 बरस के बाद एक बार देखा, ऐसा 70,000 मर्तबा देखा। वो 72,000 मर्तबा चमकता रहा और लगातार मैं इसे देखता रहा। कंदीले अर्श पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था और उस तारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। नबी मोहतशम ने इरशाद फरमाया वो तारा अगर तू देखे तो जान सकेगा और अगर देख ले तो पहचान सकेगा वही सितारा है। कहा पैगंबर ने अमामा पेशानी से जरा सा ऊंचा किया और मुस्तफा की पेशानी में जिब्रील को वही तारा नजर आया। आका ने फरमाया अना ज़ालिकल कौकब, मैं वही सितारा हूं जिसे तू कंदीले अर्श पे देखा करता था। गोया आदम अभी गारे में और मुस्तफा तारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम गारे में और मुस्तफा तारे में। तो ये सारा निजाम पैगंबर के सामने ही अमल में आया। आदम बने मुस्तफ़ा के सामने, आदमी बना मुस्तफ़ा के सामने, इंसानियत बनी मुस्तफ़ा के सामने, मानवता बनी मुस्तफ़ा के सामने, खलकत की तख्लीक हुई मुस्तफ़ा के सामने, सिमावी कायनात में ग्रह मंडल का निज़ाम हुआ मुस्तफ़ा के सामने। ये सारा प्रोग्राम इसलिए आपके जहन में डाला जा रहा है कि आप बुनियाद को समझ लें कि संगे बुनियाद क्या है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तैयार कर दिया, दस्ते कुदरत से बनाया। 120 फीट की लंबाई थी आदम अलैहिस्सलाम की। ये सीना तकरीबन 14 फीट का था। 14 फीट सीना चौड़ा आदम अलैहिस्सलाम का। और पैर का पंजा आज के आदमी जितना था। जितना बड़ा इंसान होता है इतना बड़ा आदम अलैहिस्सलाम का पंजा था पैर का। 120 फीट 60 गज की लंबाई, 120 फीट की लंबाई। शैतान करीब आया, देखा कि क्या वही आदम है जिससे आदमियत का निजाम चलने वाला है। दुनिया का पहला इंसान क्या यही है? खलीफतुल्लाह फिल अर्द का अजीम खिताब क्या इन्हीं को हासिल है? तो वो करीब आकर के देखने लगा। उसने फिर मीटिंगें करनी शुरू कर दी कि ये खलीफा बनेंगे, मट्टी से जो तैयार हुए हैं ये अल्लाह के खलीफा बनेंगे, क्या खास बात होगी इनमें। इस तरह के प्रोग्राम वो अमल में लाने लगा।
जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया तो फिर फरिश्तों के सामने एक मुनाजरे का, मकालमे का प्रोग्राम अमल में लाया गया। फजीलत इल्म की बुनियाद पर अमल में आती है। जब पूछा अल्लाह ने, क्या मैं बताऊं इसका जवाब तुम दोगे, मैं पूछूं इसका? फरिश्तों ने बोला, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, इसके आगे हम नहीं जानते। काशिकरा बदे के बजुम्बानम, यानी फरिश्तों को क्या खबर कि चम्मच किस काम में आता है, चम्मच का क्या काम होता है, ये फरिश्तों को क्या खबर? ये तो खाने पीने के लिए इस्तेमाल में लाने वाली आइटम है, फरिश्ते इसे क्या जाने कि चम्मच क्या होता है। लेकिन अब ये पूछा गया कि इसको जानते हो ये क्या है, तो फरिश्तों ने कहा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तेरी जात, हम इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, ये हमें नहीं मालूम कि ये क्या आइटम है। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? बोले चम्मच है, चम्मच है ये। अब ये ऐसी चीजें कुछ इस तरह की फजीलत की बुनियाद पर बढ़ोतरी हुई आदम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने आदम की इज्जत को फरिश्तों की निगाह में मजबूत करने के लिए सारे मलाइका को हुक्म दिया कि तुम ताजीम के लिए झुक जाओ। फरिश्तों ने ताजीम का सजदा किया। इब्लीस अकड़ गया, शैतान अकड़ गया, और जो अकड़ गया वो उखड़ गया। तनकर खड़ा रहा तो जड़ से उखड़ गया, वाकिफ न था जो पेड़ हवा के मिजाज से। जब ये उखड़ गया तो नतीजा ये निकला कि फरिश्तों ने दूसरा सजदा कर लिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए, खुदा के हुक्म से हमने सजदा कर लिया। तो पहला सजदा खुदा के हुक्म से किया और दूसरा सजदा खुदा के शुक्र में किया कि तेरा करम है कि हम बच गए। और इब्लीस अकड़ गया, जो अकड़ गया वो उखड़ गया। वहां खुदा ने इस पर फतवा लगा दिया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब ये अकड़ा और गुमराह हुआ तो अल्लाह ने इसे काफिरीन में से कर दिया। यानी वो तकब्बुर किया, उसने गुरूर किया, गमन किया, तबाह हो गया। व काना मिनल काफिरीन, पहला फतवा कुफ्र का अल्लाह ने इब्लीस को दिया कि ये काफिर हो गया। अब यहां ये बात आप समझ लें कि उसी दिन से उसने बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया। यो वसवसो फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में जो वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, इसमें जिन्नात भी है और इंसान भी। इब्लीस के अब्बा का नाम खबीस है, माँ का नाम इब्लीस है, और बदतमीज बेटे का नाम इब्लीस है। खबीस और नबलीस ये इसके माँ बाप हैं, इब्लीस के। नबलीस उसकी अम्मी है, खबीस उसका अब्बा है, और इब्लीस वो कमबख्त खुद है। ये इसका परिवार है, इब्लीस का जो खानदान है वो ये है। तो ये चीज उसने फिर बगावत करनी शुरू कर दी। तो यहां से इसने सिलसिला शुरू किया। आदम के परिवार में 40 बरस तक आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे जब लगातार होते रहे तो इनकी बीवी सैयदा हव्वा, जो सारी कायनात की माँ है, इन्होंने 500 मर्तबा बच्चों को जन्म दिया। जब फर्श जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम फाज़ल्लहुम शैतान, धक्का सा लगा दिया लईन ने। आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने जन्नत में रखा तो बहुत बहारों में रखा, करारों में रखा, रिफतों में रखा, आजमतों में रखा, फजीलतों में रखा। लेकिन जब आदम को जब जन्नत में जाने के बाद खुदा ने ये पूछा, कैसी है मेरी जन्नत? बोले बहुत बढ़िया है तेरी जन्नत। कहा इसमें राहत है? कहा हाँ। चैन है? कहा हाँ। गुलशन है? कहा हाँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? कहा नहीं। कहा इसमें कोई चीज नहीं हो, कोई आइटम ना हो, ऐसा है? कहा ऐसा है, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं है। कुछ कुछ तेरी जन्नत में नहीं है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ नहीं है, और उसका मुझे नाम कुछ याद नहीं है। तो बोले सो जाओ आदम। सो गए आदम। दाबी पसली से सैयदा हव्वा को अल्लाह ने ऑपरेशन करके आदम के बीच करीब में बिठाया। आदम होश में आ गए। फिर वो नींद सी खुल गई और एक खूबसूरत खातून को अपने करीब बैठे हुए देखा। खुदा का शुक्र अदा करके अर्ज किया, मौला ये कौन है और इसका क्या नाम है? कहा ये औरत है और इसका नाम हव्वा है। कहा अल्लाह तेरी जन्नत में इसी चीज की कमी थी जिसको तूने पूरा कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं क्या इससे बात करूं? कहा नहीं, बात करने से पहले इसका मेहर अदा करो। कहा मेहर क्या होता है? कहा 10 मरतबा मेरे महबूब पर दरूद भेज दो।
आदम ने दुरूद भेजा मुस्तफ़ा पर, और इसके बाद बीबी हव्वा और आदम दोनों जन्नत में रहने लगे, टहलने लगे, चलने लगे, चलत फिरत करने लगे, सुकून और इत्मीनान के साथ जो जन्नती मेवे फ्लावर थे इसके करीब होते रहे। लेकिन वहां रब ने एक हुक्म दिया था, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, हाज़िही शजरा। वो शजर वहम का था, और वहम काट करके जमीन जन्नत के कोने में डाला गया था जहां से जनाब गंदुम निकले थे, और गंदुम की उस वक्त बॉडी अंडे से बड़ी थी। जो गेहूं का दाना है वो अंडे से बड़ा था, और वहां हुक्म दिया था कि इसके करीब मत जाना। बस शैतान ने वहां भी एक हरकत शुरू की, सैयदा हव्वा के पास गया और कहा बहुत खास आइटम है, इसके लिए रोका गया है कि इसे ना खाओ। हालांकि इसके अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम दोनों इसके करीब मत जाना। लेकिन जब ये गए और इसको थोड़ा सा काट के इसमें जो फटन दिखती है वो उसको काटा गया था, वरना ये दाना पहले गोल था, गेहूं का दाना गोल था और अंडे से बड़ा था। रिवायतों में मिलता है अंडे से बड़ा था, और गेहूं का दाना जिसमें फटन थी वो नहीं थी। बस इसको चीर करके इसका थोड़ा सा हिस्सा काट के जब खाने के लिए कोशिश की गई, तब अल्लाह ने आदम व हव्वा को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। सरंदीप की चोटियों की तलेटियों में सीलोन में आदम को उतारा, और जिद्दा में सैयदा हव्वा को। जिद्दा अरबी जबान का लफ्ज है जिसमें जद कहते हैं दादा को और जद्दा कहते हैं दादी को। तो जद्दा जो है वो दादी का शहर है। जद्दा जो अरब में मशहूर शहर है, मक्का के करीब जद्दा, वो दादी का शहर है। वहां सैयदा हव्वा को उतारा। लगभग 300 बरस का अजीम पीरियड वावेला में गुजरा। खौफे खुदा के बरसते हुए आंसुओं की रागनी की पोजीशन में ये समय बीतता चला गया, और इस अंदाज से आदम रोने लगे कि आंख से आंसू बह करके झरने बह गए, झरने बह गए। इस तरह से आपका रोना रहा। लेकिन जब आपने बदन पे देखा तो सतरे औरत खुला हुआ था, इसे ढकना जरूरी था। तो आपने दरख्तों की पत्तों की तरफ हाथ बढ़ाया तो शजर ने सर उठा लिया और दरख्त भागने लगे। शजर बशर से भागा भागा फिर रहा था। पूछा आदम ने क्यों भाग रहे हो? कहा हमने सुना है कि अल्लाह तुमसे नाराज है। तो खुदा क्या नाराज है? लगता है सारी खुदाई नाराज है। जब हर शजर आपसे भागता रहा, एक शजर आगे बढ़ा और आपके चरणों में झुक गया, आपने इसके पत्ते तोड़े, आपस में जोड़े और तहमत बना लिया, चादर नुमा तहमत बनाया और सतरे औरत को ढक लिया। नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्से को सतरे औरत कहते हैं। इसे ढक लिया। ढकने के बाद अल्लाह ने उस शजर से पूछा कि मैंने जब आदम को जमीन पर उतार दिया और उसका लिबास जन्नत में उतार के जमा कर लिया, तो तूने इसको पत्ते क्यों दिए तहमत बनाने के लिए? तूने पत्ते क्यों दिए? जब तू देख रहा था कि हर शजर भाग रहा है, हर दरख्त भाग रहा है, कोई शजर पत्ते नहीं दे रहा है, तो तू इनके सामने क्यों झुक गया और तूने पत्ते क्यों दिए? कहा मैंने पत्ते देने के लिए सर नहीं झुकाया, मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए। आदम की पेशानी में मैंने देखा तेरे महबूब का नूर जलवगर है, तो मैंने ताजीम के लिए सर झुका दिया। आदम ने पत्ते तोड़ लिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ने उस शजर की शराफत का खुतबा कुरान में नाज़िल फरमाया। खालिक कायनात ने जब हिदायत की पहली शमा रोशन की तो शैतान गुमराही और बातिल परस्ती की अलामत बनकर उठ खड़ा हुआ। फिर हक के मुकाबले में काबिल कातिल का लिबास पहनकर सामने आया। कभी पिसरे नूह ने अपने जामे नाकिस में कोई जुदी को जरिए नजात समझा, कभी नमरूद ने आग के भड़कते हुए शोलों पर नाश किया, कभी फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया, कभी सयूनी ताकतों ने जनाब ईसा को दार पर चढ़ाया, कभी अबू जहल और अबू लहब ने दौरे नबूवत के आखिरी नुमाइंदे के सामने कुफ्र और जहालत का मुजाहिरा किया, जिसकी तफसीर इकबाल ने अपनी जबान में यूं की, सतीजा गा रहा है अजल से ताइमरोज, चिरागे मुस्तफवी से शरारे बूलहबी, 1,23,999 पैगंबर अपने अपने मनसब के एतबार से पैगाम इलाही का मुकद्दस तरीन चिराग जलाते रहे। लेकिन आखिर उस जमान पैगंबर के दौर में सारी कठिनाइयां इकट्ठा होकर सामने आ गई। कायनात के फरमारवा ने इरशाद फरमाया, एक दिन आने वाला है जब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठेगी करबला के मैदान में, और शब्बीर को इस्लाम आवाज दे रहा होगा। इस चीज को आप सामने रखें और ख्याल करें कि लगातार कंपटीशन इस्लाम की
और कुफ्र के बीच में हक को बातिल की जंगें लगातार होती रही हैं और ताहुनूज इसका सिलसिला लगातार जिंदाबाद है। जंग के मैदान बदलते रहे, उसके फौजी के स्टंट बदलते रहे, फौज के सिपह सालार में परिवर्तन आता रहा, लेकिन हक को बातिल की जंग हर मैदान में हुई है। लेकिन जब देखा कि सारी ताकतें इकट्ठा होकर के इस्लाम को ललकारेगी तो उस दिन इमाम हुसैन को इस्लाम आवाज दे रहा होगा। उसी दिन के लिए इस्लाम हुसैन की फजीलत से आका उम्मत वालों को आगाह फरमाते रहे। कभी ये फरमाया जो हुसैन को अजियत देगा वो मुझे अजियत देगा, कभी संदा से तारुफ कराया कि हसन हुसैन सरदारान जवानान जन्नत हैं, कभी इस तरह इनकी अजमत का एहसास दिलाया कि सहने मस्जिद में हुसैन अबा के दामन से उलझ कर गिर गए तो अपने खुतबे को ना तमाम छोड़ दिया और नवासे को गोद में उठाकर उनकी फजीलत बयान करते रहे, ताकि कल का आने वाला इंसान ये ना कह सके कि हुसैन की अजमत और फजीलत से बेखबर था। फिर वो वक्त भी आया कि हुसैन हक को सदाकत की अलामत बनकर बातिल के नुमाइंदे यजीद को शिकस्त फाश देने के लिए करबला के तपते हुए रेगज़ार में आ पहुंचा। रुश्तो हिदायत का ये नाजुक दौर था जब सैयदना आदम खलीफतुल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक की तबलीगात अपनी तहफ्फुज़ और बका की उम्मीदें हुसैन से वाबस्ता की हुई थी और हुसैन ने अपने अमल और किरदार से न सिर्फ खाने काबा की चार दीवारी को बचाया बल्कि अमन और शांति का वो पैगाम भी सुनाया जो आज भी अमन पसंद अक़वाम के लिए नमूने अमल है। जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह फिल अर्द का दर्जा देकर रब ने मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया और अजीम दर्जे पर फाइज हुए आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया का पहला इंसान, सारी कायनात के इंसानों का दादा आदम अलैहिस्सलाम। खलीफतुल्लाह फिल अर्द, जमीन पर अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर उतारा आदम अलैहिस्सलाम को। 500 मर्तबा सैयदा हव्वा ने बच्चों को जन्म दिया, 40,000 के लगभग औलादों की औलादें हुई, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम जब बैठ जाते तो इनकी पसलियों को पकड़ करके बच्चे शोल्डर पे खड़े हो जाते, कंधे पे, और वहां से छलांग लगाकर नीचे कूदते, फिर पैरों से चलते चलते ऊपर आते और फिर पसली पकड़ 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 करके बच्चे इनके कंधे पे आ जाते और वहां से छलांग लगाकर नीचे कूदते, फिर आकर के पसली पकड़ के ऊपर चढ़ते। इस तरह आपके बच्चों के 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 बच्चे आदम अलैहिस्सलाम के पास इस तरह इनके पास लगे रहते। आदम अलैहिस्सलाम 1300 बरस की लगभग उम्र हुई आदम अलैहिस्सलाम की, 1350 के लगभग उम्र हुई कमोबेश आदम अलैहिस्सलाम की। 300 बरस का समय लगातार रोने में गया। 1000 बरस के पीरियड में अपनी औलादों के सामने अल्लाह के एक होने का जब ऐलान किया आदम अलैहिस्सलाम ने कि खुदा एक है, तब बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों ने अपने दादा के दादा के दादा के दादा से पूछा खुदा एक है, इसका क्या, इसकी खबर कौन देता है? का जिब्रील कहता है खुदा एक है। एक फरिश्ता है जिब्रील, वो समाचार लाता है कि सृष्टि का रचयिता एक है, संसार का बनाने वाला एक है, वही इबादत के लायक है, वही परवरदिगार है, वही माबूद बरहक है, वही रब्बुल अरबाब है, वही मुसब्बिबुल असबाब है। जब ये समाचार अपनी औलादों के सामने रखे तो बच्चों ने जो पूछा था इसका जवाब आदम ने यूं दिया, जिब्रील कहता है खुदा एक है। नूह ने कहा खुदा एक है। नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक पैगाम हक अवाम के सामने रखते रहे। कहा कौन कहता है? कहा जिब्रील कहता है खुदा एक है। इदरीस ने कहा, शोएब ने कहा, शीश ने कहा, नूह ने कहा, इब्राहीम ने कहा, इस्माइल ने कहा, इसहाक ने कहा, याकूब ने कहा, अय्यूब ने कहा, सलमान ने कहा, दाऊद ने कहा, मूसा ने कहा, ईसा ने कहा। सारे नबियों के निजाम को अलैहिस्सलाम यही बात से पूछने पर जवाब यही मिला कि जिब्रील कहता है खुदा एक है। आदम ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। शीश ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। इदरीस ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। नूह ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। इब्राहीम ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। इस्माइल ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। इसहाक ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। यूसुफ ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। याकूब ने फरमाया जिब्रील कहता है खुदा एक है। सब सारे नबियों के यही समाचार हैं। फरिश्ता जिब्रील बोलता है खुदा एक है, लेकिन हमारे और आपके आका ने यूं इरशाद नहीं फरमाया कि जिब्रील कहता है खुदा एक है। मैं अर्श पर देख के आया हूं खुदा एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम,
शहे कौनैन जब तशरीफ लाए बज़्म इमका में, खुदा के नूर को आंखों से देखा शक्ल इंसान में, मदीने के नज़ारे देख कर अहले नजर बोले उतर आई है जन्नत की बहारें कुए जाना में। मदीना और मक्का देख कर कहना ही पड़ता है हबीब हक की आमद से बहार आई बयाबा में। अगर कह दे कोई दीवाना उनका कुंबेज़निल्ला, यकीन है जाना जाए उसी दम जिसमें भेजा में। कहीं हामीम आया और कहीं यासीन फरमाया, शहे कौनैन के औसाफ देखे कोई कुरान में। उसी दम आ गई है डूबती कश्ती किनारे पर, पुकारा जब किसनी या रसूल अल्लाह तूफान में। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी लायकात है। इस तरह सुभान अल्लाह कहते रहो और अपने कलेजों को खंगालते रहो। हालात बड़े नाजुक से नाजुकतर होते जा रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल करो। वो कूनू मा सादिकीन कहकर के कुरान ने एक समाचार दिए हैं, सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने ये समाचार दिए हैं, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब ये है कि झूठे बहुत होंगे, झूठों के साथ मत होना, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। तो हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं और माहौल पेचीदा बनता जा रहा है, लेकिन कुरान ने एक समाचार और दिए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के शोलावार अंगारों से बचाओ। ये तुम्हारी अपनी निजी जिम्मेदारी है कि अपने घर पर कंट्रोल करो, अपने घर पर काबू करो। ये काबू कब हो सकेगा? इस चीज़ की मिसाल नहीं बल्कि हकीकत आप जहन में रखते चलें कि जब एक बच्चा ख़राब हो जाता है महल्ले में, तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे पर काबू करे कि बच्चा काबू से बाहर हो रहा है, फ्रंट होता जा रहा है, गलत सोसाइटी के हवाले हो गया है, नाजायज़ हरकतें करता है, न पीने की चीज़ों को पीकर न बोलने की बोली बोल रहा है, न खाने की चीज़ों को खाकर के हराम खोरी कर रहा है। अब ऐसे माहौल में घर वालों की जिम्मेदारी है कि बच्चों पर काबू करें। जब ये पूरा घर अगर ख़राब हो गया तो महल्ले की जिम्मेदारी है कि उस घर पर कंट्रोल करें। अगर महल्ला ख़राब हो गया है तो गांव की जिम्मेदारी है कि गांव वाले उस महल्ले पर काबू करें। और अगर पूरा गांव ख़राब हो रहा हो तो तालुके का फ़र्ज बनता है कि तालुके वाले अपने निर्वाचन क्षेत्र के उस कमीने एरिए पर नजर सानी करें। और अगर तालुका ख़राब हो रहा हो तो ज़िले का फ़र्ज है कि अपने एरिए के तालुके पर नज़र करे। ज़िला अगर ख़राब हो गया हो तो स्टेट हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि अपने एरिए के ज़िले पर कंट्रोल करे। और अगर पूरा स्टेट हाथ से जा रहा हो तो मरकज़ी हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि अपने एरिए के स्टेट को नियंत्रण में रखे कि वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा काबू किया जाए। लेकिन मरकज़ी हुकूमत का सरगना जब तबाही और बर्बादी पे उतर आए तो फिर दुनिया को ज़रूरत पड़ती है हुसैन इब्ने अली की। फिर दुनिया को जरूरत पड़ती है शब्बीर आजम की, इमाम आली मकाम की। करबला के मैदान में घर खराब नहीं हुआ था, मकान खराब नहीं हुआ था, महल्ला खराब नहीं हुआ था, तालुका खराब नहीं हुआ था, जिला खराब नहीं हुआ था, स्टेट खराब नहीं हुआ था। मरकजी हुकूमत का यजीद पलीद बन बैठा था, शरीयत की सूरत को बिगाड़ा जा रहा था, सूरत शरीयत पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, पैगंबर के निजाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी, शराब नौशी को आम किया जा रहा था, बेहयाई और बदतमीजी को सरे बाजार राइज किया जा रहा था, हलालो हराम की तमीज को हटा दिया गया था, मेहराबो मिंबर के एहतराम को खारिज कर दिया गया था। ऐसे माहौल में लाहौल का हथियार लेकर पैगंबर के फर्जंद को करबला के मैदान में उतरना जरूरी था। इसलिए मुस्तफा के घराने ने तलवार की धार पर जीवन का आधार रख के करबला के मैदान में हर बला से टक्कर लेकर पलीदी पावर का सफाया कर दिया और यजीदियत का सोशल बाइकाट करके दुनिया इस्लाम को मुलूकियत के पंजे से हटाकर सेकुलर निजाम के माहौल में खड़ा किया। ये एक संजीदा मिजाज का मुकाबला था। नजरियात के एतबार से जंग जब होती है तो तरफैन की ताकत को टटोला जाता है और बाकायदा मैमना और मैसरा का कंट्रोल होता है और बाकायदा गुफ्तगू होती है। इसके बाद लाहे अमल तैयार किया जाता है, जंग के शराइत अमल में लाए जाते हैं
और जंगें इससे पहले भी हुई है। बदर का मैदान, उहद का मैदान, तबूक का मैदान, खंदक का मैदान, यरमुक का मैदान, कादसिया का मैदान, न जाने कितने मैदानों का मैदान, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है, उस सौर माँ का इसमें गिरामी हुसैन है। तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दश्ते से बात आज़म, दश्ते बला वगम, सब्रे मसीह वजो रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतशे बदरो हुनैन है, उस सौर माँ का इसमें गिरामी हुसैन है। जो साहिबे मिजाजे नबूवत था वो हुसैन, जो वारिसे ज़मीर रिसालत था वो हुसैन, जो खिलवती शाहिद कुदरत था वो हुसैन, जिसका वजूद फख्र मशीयत था वो हुसैन, सांचे में ढालने के लिए कायनात को, जो तौलता था नौ के मजे पर हयात को। हाँ, अब भी जो मीनारे अजमत है वो हुसैन, अब भी जो महवे दर से मोहब्बत है वो हुसैन, जिसकी निगाह मर्ग अदावत है वो हुसैन, और आदम की जो दलील शराफत है वो हुसैन। वाहिद जो एक नमूना है ज़बीह अजीम का, अल्लाह रे इंतखाब खुदाए हकीम का, इज्जत पे सर को फिदा करके दम लिया, सिद्को मुनाफिकत को जुदा करके दम लिया, हक को अबद का ताज अता करके दम लिया, और जिसने यजीदियत को फना करके दम लिया, फितनों को जिस पे नाज था वो दिल बुझा दिया, और जिसने चिराग दौलत बातिल बुझा दिया। ये सुबह इनकलाब की जो आजकल है जाओ, ये जो मचल रही है सबा और फट रही है बू, ये जो चिराग जुल्म की थर्रा रही है लो, दरपर्दा ये हुसैन की अनफास की है रूह, हक के छेड़े हुए हैं जो ये साज दोस्तों, ये भी उसी जर्री की है आवाज दोस्तों। ऐ जानशीन हैदर कर्रार अल मदद, ऐ मंचलों के काफिला सालार अल मदद, ऐ अमर हक की गर्मी ये बाजार अल मदद, ऐ जुम्बिशे जिंदगी के खरीदार अल मदद। करबला के मैदान की जो घटना है, सारी तरीकों से आपने सुन रखा होगा कि किस तरह का ये प्रोग्राम अमल में लाया गया था और क्या मकसद था। असले मकसद इमाम की कुर्बानी का दीन को बचाना था, दीन को बचाना था। दीन को बचाने के लिए दीन ने दीन की हिफाजत के लिए खुद दीन ने दीन पर दीन की कुर्बानी दे दी, क्योंकि गरीब नवाज ने हुसैन को दीन कहा है, और हुसैन दीन है और दीन हुसैन है। हुसैन दीन है और दीन हुसैन है। अब हुसैन कहो तो दीन और दीन कहो तो हुसैन। तो हुसैन ने जान की बाजी लगाई, गोया दीन ने दीन के लिए दीन की कुर्बानी दे दी। हुसैन ने दीन के लिए जान की कुर्बानी दे दी, और ये कुर्बानी को जमाना जानता है। मिल्लत बैज़ा की अजमत सिर्फ कुर्बानी में है, लफ्ज़त आबो बका तलवार के पानी में है, और गैर हक के सामने मुस्लिम का सर झुकता नहीं, और ये वो तोहफा है पहाड़ों से भी जो रुकता नहीं, पहाड़ों से भी जो रुकता नहीं। तो जाइलुन फिल अर्द खलीफा में रब ने आदम को जो अपना खलीफा बनाया, आदम से जो परिवार कायनात में चला, ये सारा निजाम दुनिया में इस्लाम का, शरीयत के से सबसे पहले बानी जो पैगंबर हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। इनसे शरीयत चली, नूह अलैहिस्सलाम से बाकायदा शरीयत का इजरा हुआ। इससे पहले अजाब था, सवाब था, उसूल थे, कानून था, ज़ाब्ता था, सहीफे थे, समाचार थे, वही थी, खुदा का हुक्म था, पैगंबर आते थे, निजाम लाते थे, दुनिया को समझाते थे। लेकिन बाकायदा शरीयत की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम से हुई। कहो सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिन्हें सानी आदम का खिताब हासिल है। अपने वक्त के दूसरे आदम, सानी आदम, सेकंड आदम नूह अलैहिस्सलाम। बड़ी भारी मेहनत रही इनकी, 950 बरस तक वो दीन के पैगाम को अवाम के सामने रखते रहे। लेकिन पिसरे नूह बबादा बनशिश खानदाने नबूवतश गुमशुद, नूह का बेटा बुरों की सोहबत में बैठा तो नबूवत के सिलसिले से नाम कट गया। बुरों की सोहबत में बैठा, किसका बेटा? पैगंबर का बेटा। नूह पैगंबर हैं, जब इनका बेटा बुरों की सोहबत में बैठा तो नबूवत के सिलसिले से नाम कट गया। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, आदमी क्या दरो दीवार बदल जाते हैं।
तो क्वालिटी कैसे बदलती है, मिजाज कैसे बदलता है, फैसिलिटी कैसे बदलती है, माहौल कैसे बदलता है। सोहबत एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जिसमें सोहबत सहले तोरा सहले कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। नेकों की सोहबत तुझे भला आदमी बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बर्बाद कर देगी। अब तुझे कहाँ बैठना चाहिए, तुझे कहाँ बिठाया था और तू कहाँ बैठ रहा है। तुझे कहाँ बिठाया था और तू कहाँ बैठने की कोशिश कर रहा है। तूने इंसानियत से राजीनामा दे दिया, मानवता मिट गई मर्यादा की खोट से और विश्व का विश्वास वीरान हुआ विस्फोट से। हालात मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं कि तू आदमी होकर जानवर क्यों हो रहा है, आदमी होकर पशु समान क्यों हो रहा है। हवा में उड़ने का नाम इंसानियत नहीं है, स्काईलैब बनाकर फिजाओं में या इंडियन एयरलाइंस में चलने का नाम इंसानियत नहीं है। इंसान की तरह रोड पे सलीके से चलने का नाम इंसान है। जिन जानवरों को अल्लाह ने टेढ़े बनाया था वो सीधे चल रहे हैं और तुझे सीधा बनाया है और तू टेढ़ा चल रहा है। तो रफ्तार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। शब्बीर से बेपनाह तुम्हें मोहब्बत है और मुझे यकीन है कि तुम्हें आले रसूल से मोहब्बत है और आले रसूल की मोहब्बत रंग लाएगी। इसलिए यकीनन गारंटी के साथ कहा जा सकता है, अहले जिसे अहले बैत से प्यार है जन्नत को बस उसी का इंतजार है। ये बात बिल्कुल पक्की है। जिसको आले रसूल से प्यार है उसका बेड़ा पार है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया उसकी मौत एक शहीद की मौत है। और मन माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा। जो आले रसूल की बगावत में मर गया वो बेईमान बेईमान होकर के मरा। तो जरा सी भी दुश्मनी आले रसूल से अगर रखी तो बर्बाद हो जाओगे। आले रसूल की मोहब्बत के बगैर जन्नत में जाने का कोई रास्ता ही नहीं। जन्नत में जाने का जो पहला स्टेशन, पहला मकाम, पहला प्लेटफार्म है वो आले रसूल से मोहब्बत है। इनसे मोहब्बत किए बगैर तुम फिरदौस तक नहीं जा सकते। इसलिए कि जन्नत के नौजवानों के सरदार का नाम इमाम हुसैन है, इमाम हसन हैं। ये हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन फिरदौस की बहारों के सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन रैहानतुर रसूल, ये पैगंबर के फूल हैं। और अल हसन वल हुसैन सज्जदी शबाबी अहलिल जन्ना, ये अहले जन्नत के तमाम लोगों के सरदार हैं। हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन, कहो सुभान अल्लाह। तो ये बात समझ लो कि आकाज़ादों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए और आखिरी दम तक मोहब्बत लगी रहनी चाहिए, आखिरी दम तक। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें ये सबक दिया है और हमारे मुजद्दिदीन जो गुजरे हैं इन्होंने भी हमें ये संदेश दिया है कि आले रसूल का अनसब मनसब है। ये बड़े लोग हैं, द ग्रेट सन, द ग्रेट फादर, द ग्रेट ग्रैंड फादर। जिसका बाप दादा बड़ा होता है उसका परिवार भी बड़ा होता है। अब वहाँ आप ये क्वालिटी ना नापें कि यहाँ खड़े थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ लेटे थे, यहाँ उठे थे। ये सब आपको नहीं देखना है। आपको निस्बत का एहतराम करना है कि ये आले रसूल हैं, बस बहुत बड़ी बात है। इनका आले रसूल होना ये बहुत बड़ी बात है। का ये तो बोले ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कैसे नहीं है, जैसे चाहिए वैसे नहीं है। तो जैसे चाहिए वैसे, तू जैसा चाहिए ऐसा कहाँ है। ये मत सोच के ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कैसे नहीं है। अरे भाई सब कुछ है लेकिन ये आले रसूल हैं, बस बहुत खूबी है। शरीफों की गरीबी में इज्जत नहीं जाती, जला दो आग में सोना मगर कीमत नहीं जाती। इनका स्टैंडर्ड कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। इनमें एक चीज ऐसी है कि दुनिया का कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये आले रसूल हैं। शरीफों की गरीबी में इज्जत नहीं जाती, जला दो आग में सोना मगर कीमत नहीं जाती। जला दो आग में सोना मगर कीमत नहीं जाती, इसलिए कि ये आले रसूल हैं। अब अगर कुछ संगत इस तरह का है तो चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निस्बत इनकी जो ब्लड है, जो इनका खून है, जो इनका खमीर है, जो इनका ज़मीर है, वो बहुत बुलंदों वाला है। इसलिए कि हाशमी खानदान के पौधे हैं, गौसो ख्वाजा कुतुबो अब्दाल की औलाद हैं। ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। और हमें बड़े लोगों ने बड़े लोगों का मनसब समझाया है। बड़ों को समझने के लिए बड़ों की बड़ाई को समझने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है।
बड़ों की बड़ाई को समझने के लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है, चढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई की जरूरत है। जो पढ़े लिखे लोग थे इन्होंने समझा ये बड़े लोग हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने समझा आले रसूल बड़े लोग हैं। इमाम शाफई ने फरमाया आले रसूल बड़े लोग हैं। इमाम मालिक ने फरमाया आले रसूल बड़े लोग हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया आले रसूल बड़े लोग हैं। इमाम नौमान बिन साबित ने, इमाम गजाली ने, इमाम अबू यूसुफ ने, ये सारे अइम्मा हैं जो बड़े बड़े इमाम हैं। नौमान बिन साबित जामा मस्जिद के इमाम का नाम नहीं है। इमाम मालिक नगीना मस्जिद के इमाम का नाम नहीं है। इमाम शाफई मदीना मस्जिद के इमाम का नाम नहीं है। इमाम मालिक मोहल्ले की किसी मस्जिद के इमाम का नाम नहीं है। ये मिल्लत के इमाम है, दीन के इमाम है, इस्लाम के इमाम है। और अल्लामा ने ये समाचार दिए हैं, ये क्या जाने बेचारा 2 रकत का इमाम कौम क्या चीज है और कौमों की इमामत क्या है। ये क्या जाने बेचारा 2 रकत का इमाम कौम क्या चीज है और कौमों की इमामत क्या है। ये वो इमाम बता सकते हैं जो कौम के इमाम है। इनका मनसब इमाम अहमद रजा से पूछो, इमाम रब्बानी से पूछो, मुजद्दिद अल-फसानी से पूछो, शेख अहमद सरहंदी से पूछो कि आले रसूल का क्या मकाम है। अब इन बुजुर्गों की दास्तानों को अगर देखा जाए, आले रसूल फजीलत से लबरेज लोग हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। और सबसे बड़ी बात तो कुरान में यह है कि कुरान ने इनकी तहारत का खुतबा दिया है, जो ताहिरुकुम ततहीरा। ये पाक लोग हैं, ये ऐसे पाक हैं कि इनसे लग जाने वाले लोग भी पाक बन जाते हैं। जो इनसे लगे रहते हैं वो भी पाक हो जाते हैं, इसलिए कि कुरान ने इनकी पाकी का ऐलान फरमाया है। ये बड़े लोग हैं, बड़े थे और बड़े रहेंगे, इसमें कोई शंका की संभावना नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हसनैन करीमैन की यादों के ये तज़किरे सुन्नी मुसलमानों के सीनों में जो जागुजी हैं और वलवले उठ रहे हैं मोहब्बतों के, और इश्क अंगड़ाइयाँ ले रहा है। जब ये मोहब्बत अपनी चरम सीमा को जाती है तो बंदा अबू बकर हो तो सिद्दीक़ अकबर हो जाता है। इश्क जब चरम सीमा को जाता है तो फारूक आजम हो, उमर तो उमर फारूक आजम हो जाता है, उस्मान हो तो जुन्नूरैन हो जाता है, बेज़र हो तो अबू ज़र हो जाता है, बिलाल हो तो हिलाल हो जाता है, अली हो तो हैदर हो जाता है। इनके दर्जात की बुलंदियां ऐसी हैं कि मुस्तफ़ा के नूर से ज़माना मुनव्वर हो जाता है। तो हमें इश्क है, हमें मोहब्बत है अपने आका से, और आका की मोहब्बत सैयद आलम की मोहब्बत। और सैयद आलम ने फरमाया हाउलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। मौला तू इनसे मोहब्बत कर, जिब्रील तू इनसे मोहब्बत कर, ऐ अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू इनसे मोहब्बत कर। तो ये मोहब्बत की बात है। और मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता, मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। अल्लाह जाने लोगों के दिमाग में क्या फतूर आ गया है। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि भाई जो चीज़ें जिसको चाहती हैं वो कल चाहती थी तो आज चाह रही हैं। इस चाहना में कोई चीज़ अलग नहीं होती। मोहब्बत परवाने को अगर है शमा से तो वो आज भी है, बुलबुल को जो फूल से है तो वो आज भी है। मोहब्बत का अपना एक मकाम है, था और रहेगा। लेकिन आपको आका से मोहब्बत है, हसनैन से मोहब्बत है, खुलफाए अरबा से मोहब्बत है, सहाबाए किबार से मोहब्बत है, अस्माए रिजाल से मोहब्बत है, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत है, गौसो ख्वाजाओ कुतुबो अब्दाल से मोहब्बत है। तो इन मोहब्बतों के कुछ नुकूश होना, उसकी कुछ दलीलें होना, उस मोहब्बत का कुछ न कुछ तो सबूत होना।
आपके पास तो ये चीजें, आप खुद समझो कि क्या ये संपत्ति आपके पास है? जिस मोहब्बत के आप दावेदार हैं, इसके हवाले से आपके पास कुछ है? 1400 बरस का अजीम अरसा बीतने जा रहा है। सन हिजरी 61 की ये दास्तां है। लोग माँ बाप के दास्तानों को और अपने खानदान के रिकॉर्ड को भूल गए, लोग अपने स्टैंडर्ड को भूल गए, लोग अपने माहौल को भूल गए। लेकिन करबला के मैदान की यादें इस तरह से जिंदाबाद हैं कि मुहर्रम का जब चांद निकलता है, सीधा मुसलमान के बच्चे बच्चे का ज़हन करबला के ताजदार को याद करता है।